Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for second year. Students, lesson number 2, यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 लिंकन गोर्ज हमने ख़त्म कर लिया था. उसके नोट्स भी हम जो है कर चुके हैं. आई हैव मेड यू राइट डाउन द नोट्स एंड हैव गिवन यू द आंसर्स. अब इसकी लैंग्वेज स्टडी की बारी है. वी हैव टू स्टडी द लैंग्वेज, द ग्रामर. ठीक है, द ग्रामर पार्ट ऑफ द लेसन. सो today our topic will be the meaning and uses of the modal verbs. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं डिफरेंट, और उसके यूजेस क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. तो आइए इसको जनरली पहले डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सो दैट यू मे अंडरस्टैंड एंड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ मॉडल वर्ब्स. जी, मॉडल वर्ब्स स्टूडेंट्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम प्रोबेबिलिटी या कोई चीज पे जोर देना या कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम जरूरी का काम करते हैं, जैसे विल, आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, आई वुड डू दिस. ठीक है, तो कैन, शुड, मस्ट, हैव टू, शुड, वुड, विल, शैल, शैल नॉट, विल नॉट को वॉन्ट कहा है, वुड नॉट. ठीक है, शुड नॉट, डोंट हैव टू, मस्ट नॉट, कुड नॉट और कैंट. इस तरह के सारे वर्ड्स मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं लेकिन हम इन्हें मॉडल वर्ब्स स्पेसिफिकली कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो है एक नक्शा पेश करते हैं, एक मॉडल पेश करते हैं. ठीक है, कि हमने इस तरह से काम करना है, हम इस तरह से काम कर सकते थे. ठीक है, तो ये होते हैं मॉडल वर्ब्स. वर्ब्स तो आपको पता होगा कि नेम ऑफ एन एक्शन. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और जो कैन, कुड, शुड में आते हैं. सो अब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इसकी यूजेस हैं और इसके जो डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. साथ साथ इसके नोट डाउन करते जाएं. ये जो डायग्राम से बनी हुई है ये भी अपने नोट्स में बना लें ताकि आपको पता हो कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. अब हम लर्न करते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉडल वर्ब्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं और किस सिचुएशंस में होते हैं. कैन हम यूज करते हैं एबिलिटी, डाउट, एस्टोनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट, रिक्वेस्ट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो. ये रिक्वेस्ट भी है और एक हुक्म भी है. ठीक है, और आप किसी को अगर बताते हैं कोई डाउट है, आई कैन डू दिस, मतलब एक डाउट है, एक शक है कि मैं कर सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता. ठीक है, तो कैन यूज होता है डाउट के लिए, एबिलिटी के लिए, एस्टोनिशमेंट के लिए, परमिशन के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, इट इज अ मॉडल वर्ब. नेक्स्ट आ जाए मे पे. मे, ठीक है, मे किस लिए यूज होता है, यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो. ठीक है, इजाजत, परमिशन है ये, परमिशन इफ नॉट प्रोहिबिशन, पोजिशन विदाउट डाउट. ठीक है, परमिशन के तौर पर ये ज्यादा यूज होता है. मे आई कम इन, जिस तरह आप टीचर्स से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको क्लास में आने दें, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो इस तरह से मे इज यूज फॉर परमिशन और ये एक मॉडल वर्ब है. मस्ट, मस्ट किसी चीज पर जाहिर है आपको जोर देने के लिए, जैसे ऑब्लिगेशन, फर्म, नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी चीज की तो आप मस्ट यूज करते हैं. यू मस्ट ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी जरूर पीना चाहिए, इसके बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता ना, इसलिए इस चीज पर जोर देने के लिए आप मस्ट यूज करते हैं. सो मस्ट इज यूज फॉर फर्म, नेसेसिटी, लॉजिकल कंक्लूजन या प्रोबेबिलिटी. शेल, ठीक है, शेल आपकी इंटेंशन को शो करता है या सपोजिशन को. यू शैल बी गोइंग टू लाहौर, तुम जा रहे होगे, मतलब सपोज भी कर रहे हैं आप इसके अंदर और आपकी इंटेंशन भी इसमें शो हो रही है. ठीक है, तो शैल तब यूज होता है जब आपकी इंटेंशन हो या सपोज करना हो. सो ये भी एक और मॉडल वर्ब. विल, ठीक है, विल
विल यूज होता है विश के लिए, डिजायर, विल यानी कि आपकी ख्वाहिश के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए भी यूज होता है आई विल डू दिस, मतलब कॉन्फिडेंस है ना इसके अंदर कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो विल इज यूज फॉर कॉन्फिडेंस। फ्यूचर जाहिर है ये विल जो है कभी भी पास्ट या प्रेजेंट में यूज नहीं हो सकता, इट इज यूज ऑलवेज यूज इन फ्यूचर, सो इट इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। इसमें से आपकी डिजायर शो होती है और आपकी कॉन्फिडेंस दिखता है। और टू एक और जो है हमारा मॉडल वर्ब है, इसके अंदर मॉरल ड्यूटी, इंसिस्टेंट एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, ठीक है। और टू मतलब तुम्हें करना चाहिए, यू ऑट टू प्रे 5 times अ डे, तुम्हें 5 वक्त की नमाजें पढ़नी चाहिए, यू ऑट टू, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है, इखलाक की फर्ज है। तो किसी को इखलाक की फर्ज बताना या किसी को नसीहत करना, उसके लिए आप ऑट टू यूज करते हैं। यू ऑट टू लव योर कंट्री, तुम्हें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑट टू इज यूज फॉर मॉरल ड्यूटी एंड इंसिस्टेंट एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है नीड, ठीक है। नेसेसिटी में यूज होता है यू नीड टू डू दिस, तुम्हें ये करने की बहुत जरूरी है, ठीक है, जरूरत में यूज होता है ये। बी टू यूज होता है ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टू अनविलिंगनेस फोर्स सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे और आपको कोई फोर्स कर रहा है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, आपको टीचर फोर्स करिए कि आप ये करें, हालांकि आप ये नहीं करना चाहते क्योंकि आप अभी जो है इस मूड में नहीं है, ठीक है। तो हैव टू कोई आपको फोर्स कर रहा है और आपकी खुद की इसमें डिजायर नहीं है, तो हैव टू वहां यूज होता है, और ये भी एक मॉडल वर्ब है। वुड है विश विद टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट, अ हैबिट ऑफ द पास्ट, वुड, ठीक है। वुड इस तब हम यूज करते हैं विश के लिए, अगर आपका विश है उसके लिए भी आप यूज करते हैं। आई वुड लव टू ईट पास्ता, ठीक है, मैं पास्ता खाना बहुत पसंद करूंगी, तो विश को भी शो होता है यहाँ पर। एक हैबिट ऑफ आई वुड जो एक रिक्वेस्ट भी है, वुड यू हैव सम टी, ठीक है, क्या आप रिक्वेस्ट करें, क्या आप चाय पियेंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, हैबिट भी अपनी शो कर सकते हैं। या वुड यू टेक अ साइड, क्या आप यहाँ से पीछे हटेंगे, यानी कि अगर आप किसी रो में खड़े होना चाहते हैं या आप किसी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ पहले कोई खड़ा है और आप उसको पीछे करना चाहते हैं, तो आप उसको कहते हैं वुड यू मूव प्लीज, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की सूरत में भी वुड यूज होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। शुड, नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रिप्रोच या रिग्रेट में, ठीक है। शुड, यू शुड डू दिस, यू शुड ऑफर 5 times अ डे, ऑफर योर प्रेयर्स 5 times अ डे, ठीक है। तो नेसेसिटी जरूरत के तौर पे भी यूज होता है, एडवाइस भी आप किसी को शुड कह के कर सकते हैं, ब्लेम भी कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन यानी कि किसी को रेकमेंड भी कर सकते हैं, जैसे कोई लिस्ट लगी हुई है कि आपने ये करना है, ठीक है, आप के स्कूल में या लाइब्रेरी में, यू शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है, यानी कि आपको लाइब्रेरी में बोलना नहीं चाहिए, तो शुड वहीं पे यूज हो रहा है, तो शुड के ये यूजेस है, और ये भी एक मॉडल वर्ब है। यूज टू, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, आई यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोला करती थी, यानी कि मेरी पास्ट की ये हैबिट थी। आई यूज टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाया करती थी, यानी कि मेरी ये पास्ट की आदत है, तो पास्ट की एक आदत को शो करने के लिए यूज टू यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। दे यूज टू प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेला करते थे, तो ये भी उनकी पुरानी आदत के बारे में बात हो रही है, तो पुरानी आदत शो करनी हो तो यूज टू हम यूज करते हैं। तो ये थे बच्चों मॉडल वर्ब्स और इनके यूजेस कि इस तरह से हम यूज करते हैं, सिंपल यूजेस हैं। मॉडल वर्ब्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इनको इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं जहां आपको इसके आगे ये देखें जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसको टेबल को बेशक आप नोट डाउन कर लें या इसको बार बार देखें ताकि आपको ज्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी।
ये देखें, थोड़ा सा और हम इसको समझ लेते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड और टू। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया और इसके यूजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स आर यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज प्रोबेबल और पॉसिबल। मॉडल वर्ब्स उन चीजों के लिए यूज होते हैं जो कि शायद होने वाली होती हैं, ये मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, और नॉट सो, या नहीं हो सकती। ठीक है, इनके लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल, इट इज सनी टुडे, इट मस्ट बी वार्म आउटसाइड। ठीक है, ये आज बहुत धूप निकली हुई है तो बाहर बहुत गर्मी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबल थिंग है, ये मुमकिन तौर पे बाहर गर्मी हो सकती है, तो इसीलिए ये मॉडल वर्ब यूज हुआ है मस्ट। ठीक है, दिस कांट बी आवर बिल, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज आवर बिल। यानी कि हम शॉर्ट करके भी एक सेंटेंस को, यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि ये हमारा बिल हो, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा बिल नहीं हो सकता। तो कैन जो हमने यूज किया है वो है मॉडल वर्ब। कैन एंड कुड आर यूज टू रेफर टू स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये हमने सारा पढ़ लिया कि एबिलिटीज और स्किल्स को शो करने के लिए कैन और कुड यूज होता है। दीज आर मॉडल वर्ब्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। अब आपने अपने बुक में दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली जिस तरह मैंने आपको समझाया कि मॉडल वर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।